22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बैसरन घाटी में आतंकियों ने वहां मौजूद टूरिस्ट लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। आम जनता से लेकर फिल्मी सितारे सभी इस घटना के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं और इसकी कड़ी निंदा भी की जा रही है। लेकिन इसी बीच एक चीज जो सभी को खटकी वो है सदी के महानायक अमिताभ बच्चन की चुप्पी। दरअसल जिस रात आतंकवादियों ने हमला किया उसी रात बिग बी ने एक अजीबोगरीब ट्वीट शेयर किया था, जिसे देखकर लोग काफी ज्यादा भड़क उठे थे और उन्हें खूब खरी खोटी भी सुनाई गई। वहीं अब एक बार फिर से बिग बी ने कुछ ऐसा ही पोस्ट कर डाला है जिसे देखने के बाद लोग हैरान और परेशान हो गए हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला। दरअसल 22 अप्रैल की रात बिग बी ने पहलगाम हमले के बीच एक ट्वीट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने ट्वीट का नंबर लिखा था जो कि था T5356 और आगे सब कुछ ब्लैंक छोड़ दिया था। 22 अप्रैल की देर रात उन्होंने एक ऐसा ही ट्वीट शेयर किया जहां पर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ नंबर लिखा था जो कि है T5357 और आगे सब कुछ खाली छोड़ दिया। अमिताभ बच्चन के इस तरह के अजीबोगरीब पोस्ट को देखने के बाद लोग ये सोचकर हैरान हैं कि आखिर वो देश के इतने बड़े मुद्दे पर अपनी चुप्पी क्यों साधे हुए हैं, और वो बार बार बिग बी से यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। अगर उन्हें पहलगाम आतंकी हमले पर कुछ बोलना नहीं है तो नंबर डालकर पोस्ट क्यों कर रहे हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी यूजर्स हैं जिनका कहना है कि अमिताभ बच्चन शायद इस कदर दुखी हैं कि उनके पास बोलने के लिए कुछ शब्द नहीं बचा है, वो निशब्द हो चुके हैं। खैर, अमिताभ बच्चन ने तो इस हमले पर अपनी चुप्पी साधी हुई है, लेकिन बॉलीवुड के कई सितारों ने इस मामले पर खुलकर अपनी बात रखी है और इसके खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी कहा है। ऐसे में जावेद अख्तर ने भी इस घटना के खिलाफ अपनी आवाज उठाई है और अपना गुस्सा भी जाहिर किया है। देश के हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखने वाले जावेद अख्तर ने हमले की जमकर आलोचना की। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट शेयर करते हुए लिखा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, चाहे जो भी परिणाम हो, पहलगाम के आतंकवादियों को बचकर भागने नहीं दिया जा सकता। इन सामूहिक हत्यारों को अपने अमानवीय कृत्यों के लिए अपनी जान देकर भुगतान करना ही पड़ेगा। वहीं जावेद अख्तर का यह ट्वीट सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जावेद अख्तर के इस ट्वीट पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर दी हैं, जिसके बाद जावेद अख्तर काफी ज्यादा भड़क उठे हैं। दरअसल किसी एक यूजर ने उनके इस ट्वीट पर कमेंट करते हुए लिखा है कि आज नहीं, चुप रह, हमें तेरी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। वह इस टिप्पणी से जावेद अख्तर काफी ज्यादा नाराज दिखे और उन्होंने तुरंत जवाब दिया और कहा कि तू कौन, तेरी औकात क्या, मुझे तुझसे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए, भाग जा तू कॉकरोच। वहीं किसी अन्य यूजर ने भी जावेद अख्तर पर निशाना साधते हुए लिखा कि मौलाना जावेद, आप उन मूल सिद्धांतों की निंदा क्यों नहीं करते जिनका ये आतंकी पालन करते हैं। वही सवाल के जवाब में जावेद अख्तर ने उस यूजर को कहा है कि मेरी सलाह मानो, मुझे और गुस्सा मत दिलाओ, मैं पहले से ही बहुत खराब मूड में हूँ। कुछ लोगों ने हमारे देश को चुनौती दी है, क्या यह समय आपस में छोटी मोटी बातों पर उलझने का है? मैं चाहता हूँ कि सभी भारतीय एक स्वर में कहें, इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, अब बहुत हो चुका। खैर, आपको बता दें कि जावेद अख्तर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड से कई सारे सितारों ने इस हमले के खिलाफ कड़ी निंदा की है। इस घटना से आहत बॉलीवुड के किंग यानी कि शाहरुख खान ने मासूमों को न्याय दिलाने की मांग रखी है। उन्होंने लिखा है कि पहलगाम में हुई हिंसा के कपटी और अमानवीय कृत्य पर दुख और गुस्से को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ऐसे समय में हम केवल पीड़ित परिवारों के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त कर सकते हैं। हम एक राष्ट्र के रूप में एकजुट होकर मजबूत बने और इस जघन्य के खिलाफ इंसाफ सुनिश्चित करें। वहीं सलमान खान ने भी इस पर रिएक्ट किया है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट शेयर करते हुए लिखा है कि धरती का स्वर्ग कश्मीर अब नर्क में बदलता जा रहा है, निर्दोष लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, मेरी संवेदनाएं उनके परिवार वालों के साथ है, एक भी मासूम को मारना पूरी कायनात को मारने के बराबर है। वहीं आमिर खान की टीम की तरफ से भी एक ट्वीट सामने आया है। उनके प्रोडक्शन हाउस ने अपने एक्स अकाउंट पर एक ट्वीट शेयर किया है और लिखा है कि हम पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकी हमले से बेहद दुखी हैं, जिसमें कई निर्दोष लोगों की जान चली गई और कई लोगों को दुख और पीड़ा हुई। हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवार वालों के साथ है। वहीं इन तीनों खान के अलावा बॉलीवुड के और भी कई एक्टर्स ने इस घटना पर रिएक्ट किया है।
आपको बता दें कि अजय देवगन ने भी इस घटना पर दुख जताया है और लिखा है कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की खबर सुनकर मैं बहुत दुखी और हैरान हूँ। जो लोग इसका शिकार हुए और उनके परिवार, वे सारे ही बेगुनाह थे। जो कुछ भी हुआ वो दिल तोड़ देने वाला था और पूरी तरह से अमानवीय है। मेरी संवेदनाएं और प्रार्थना उनके साथ है। वहीं संजय दत्त ने भी इस पर रिएक्ट किया है और अपना गुस्सा जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने हमारे लोगों को बेरहमी से मार डाला, इसे माफ नहीं किया जा सकता। इन आतंकवादियों को ये जानना जरूरी है कि हम चुप नहीं बैठेंगे, हमें इसका करारा जवाब देना ही होगा। मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से ये निवेदन करता हूं कि उन्हें उनके कर्मों की सही सजा दी जाए। वहीं अनुपम खेर ने भी इस घटना पर रिएक्ट किया है और अपना दुख भी व्यक्त किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो शेयर करते हुए कहा है कि गलत गलत और गलत, पहलगाम हत्याकांड शब्द आज नपुंसक हैं। उन्होंने आगे वीडियो में यह भी कहा कि आज जो पहलगाम में हिंदुओं के साथ नरसंहार हुआ है, जिसमें 27 हिंदुओं को चुन चुन कर मारा गया, उससे दिल में दुख तो है ही, लेकिन गुस्सा और क्रोध की कोई सीमा नहीं बची है। वहीं अनुपम खेर ने आगे अपना अनुभव शेयर करते हुए ये भी कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में ये सब बहुत देखा है। कश्मीरी हिंदुओं के साथ ऐसा होते हुए, वो भी कश्मीर में। और कश्मीर फाइल्स तो बस उसी दर्द की एक हल्की सी झलक थी, जिसे बहुत सारे लोगों ने प्रोपेगेंडा कहा और इसे खारिज कर दिया। कभी कभी शब्द अधूरे और नाकाफी लगते हैं, जैसे वो आपके दिल में जो चल रहा है उसे पूरी तरह से बयान नहीं कर सकते। वहीं अनुपम खेर के अलावा सोनू सूद ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि पहलगाम में मासूम टूरिस्ट पर आतंकियों के कायराना हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूँ। इस सभ्य समाज में आतंकवादियों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त करने लायक नहीं है। मेरी संवेदनाएं उन परिवार के साथ है जिन्होंने अपने करीबियों को इस हमले में खो दिया। जो घायल हैं, मैं उन सभी की जल्दी ठीक होने की दुआ करता हूँ। ओम साई राम। खैर, इस पूरे हमले पर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आप क्या चाहते हैं कि इस हमले का कैसे बदला लिया जाना चाहिए। बाकी के अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें न्यूज़ नेशन का बॉलीवुड डिजिटल प्लेटफॉर्म।